हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और हमारे झारखंड में सभी के मन में एक ही विचार आ रहे हैं कि हमारे झारखंड के कौन सीएम होंगे। क्योंकि आज से लगभग 2.5 महीने बाद यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। और देखेंगे कि क्या परिणाम आते हैं, उसके हिसाब से ही लोग जज करेंगे। और अभी तो हम लोग धरातल पर देखते हैं कि क्या स्थितियां बन रही है और किस प्रकार की परिस्थितियों के साथ हमें जाना चाहिए, किन पार्टी के साथ जाना चाहिए, किन पार्टी की बेहतर नीति है, बेहतर सिद्धांत है, कौन सी पार्टी की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उन सभी को बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे लीडर अच्छे होंगे तब हमारा राज्य बहुत बेहतर राज्य के रूप में बदला जा सकता है। इसीलिए आज उनके खामियों और अच्छाइयों के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सी पार्टी बेस्ट है। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और यहीं से आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है। मान के चलिए, हमारे राज्य में अभी मुख्य रूप से 4 पार्टियां थी। अब 5वीं पार्टी के रूप में जेएलकेएम आई है, जो अपना परचम लहरा चुकी है। लोकसभा में अधिक से अधिक आई है, निर्दलीय प्रत्याशी होकर टाइगर जयराम महतो। और वही अब जेएलकेएम पार्टी के रूप में लड़ेगी कैंची छाप से। तो वे एक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एक नया पार्टी है। इनकी नीति सिद्धांत, इसके व्यवहार इस प्रकार की नीति सिद्धांत लाएंगे कि वे झारखंडी को हक अधिकार दिलाने के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे सृजन किया जाए, यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति, नियोजन नीति, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, इस प्रकार की नीतियों को मजबूत स्थिति में कैसे लाना होगा, ताकि यहाँ पर झारखंडियों को कैसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस प्रकार की नीति वे अपने ऑफिशियल पेज में दिखाई है। और वे लोगों को एक चांस मांगने के, और वे लगातार इसी पर मजबूती से वे आंदोलन कर रहे हैं और अनेकों मामलाएं को निकाल रहे हैं, ताकि वे अपने से जोड़ सके लोगों को। क्योंकि लोग जब तक दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे राजनेताओं के खामियों को दिखाएंगे नहीं तो उनको भरोसा नहीं होता। इसीलिए वे खामियों को निकाल के बता रहे हैं कैसे हमारे यहाँ की शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस प्रकार की नीति नहीं आएंगे तब तक हम झारखंडियों को शोषित किया जाता रहेगा। और हम लोग को देखने को भी मिला है 24 वर्षों में, जब से झारखंड अलग हुआ तब से यही भी रवैया रहा है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजसू पार्टी हो, सभी 24 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं। और उन सभी का सरकार भी बन चुका है। तो यहाँ पर कैसे व्यवस्था किया जाए उन वे अभी तक नहीं किए। तो हमें एक नई पार्टी की ओर जाना ही चाहिए। और देखते हैं उनकी खामियां। वे अभी सभी रूप से मजबूत हैं, क्योंकि वे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यह पार्टी चल रहा है। और बहुत सारे लोग जी इसमें उंगलियां खड़ा कर रहे हैं। ये से पार्टी के समर्थक लोग भी कोई अपने मन मुटाव के चलते इग्नोर किया जा रहा है, कहीं दूसरे जगह बातों को रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण उनके अंदर एक मन मुटाव चल रहा है। मगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति भटक जाता है तो उसे अन्य परिवार के लोग बैठ के समझाने की कोशिश करते हैं। और वे समझा बुझा के एक लाइन पर लाने की कोशिश करेंगे। और वे कुछ क्षणों के बाद या परेशानी समाप्त हो जाएगी। उनकी यही एक कमजोरी बन रही है जेल कैंप को। और या सुधारने में बहुत सहजता से वे सुधार लेंगे। और वे आंतरिक रूप से मजबूत होके विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करेंगे। और हमारे राज्य के अन्य पार्टी जेएमएम, जो अभी सत्तारूढ़ है और यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ यह बहुत मजबूत पार्टी है, यह आदिवासियों के प्रति उत्तरदायी होती है। और आदिवासी क्षेत्र से, संथाल परगना से, उन सभी से इनको अधिकतर सीट मिलते हैं, जहाँ पर उन आदिवासी लोगों ने विश्वास को जताया था इस सरकार को। मगर ये सरकार उनके विश्वास को ही तोड़ दिए। और इसीलिए वे लगातार टूटते जा रही है। अभी तो उनके चंपई सोरेन, जो मंत्री परिषद के हेड थे, जो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें इस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनसे बिना इजाजत के सभाएं होती थी। मुख्यमंत्री जब वे थे चंपई सोरेन, तब इस प्रकार की घटना को देखने मिली। इसलिए वे चंपई सोरेन अपने आचरण को देखते हुए अपने व्यक्तिगत भावनाओं को देखें कि क्या हमें करना चाहिए, किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है और किस प्रकार हम झारखंड के लिए एक नई आवाज बन सकते हैं। वे अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं और वे लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे पार्टियों से। और देख रहे हैं, हाल ही में एक फोटो के माध्यम से पता चला है कि चंपई सोरेन जी बीजेपी में शामिल हो गए। और वे बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम की सरकार का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि वे उस काम को किए हैं।
उस पार्टी में रह के काम किए हैं, जिससे उन्हें पता चल चुका है कि कहाँ खामियां क्या है। इसीलिए वे बीजेपी में जाते ही वे जेएमएम की खामियों को निकालने का प्रयास भी कर रही है और वे लगातार न्यूज़ों के माध्यम से उनकी खामियों को दिखा रही है। जहाँ पर 4.5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद सभी नेताओं ने मिलकर एक काम को नियोजित किया। महिला समान योजना, अन्य योजनाओं को ला रही। क्यों? वे लोगों को लाभुक होके देंगे, ताकि हाल ही में चुनाव है तो उनमें रिजल्ट में इजाफा होगा। मगर झारखंडी लोग इसमें जागरूक हो गए हैं, क्योंकि टाइगर जयराम माथुर ने उनकी आंखें खोल दी है। तो यह होने वाला नहीं है। अब की बार नई सरकार बनेगी ही बनेगी और देखेंगे कि जेएमएम की सरकार में कितनी कटौती आती है, कितनी सीटों में कटौती आती है। क्योंकि चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जाते थे, उनके बदौलत 3-4 सीटें या 10 सीटें तक प्रभावित होती थी, जिससे इस बार उनके घटते क्रम में हो सकते हैं जेएमएम की सीट। और बीजेपी जो 2014 में सत्तारूढ़ थी, उन्होंने भी वैसे अच्छे काम नहीं किए थे, मगर जेएमएम से थोड़ा बेटर काम किए थे और वे भी एक रिकॉर्ड बनाने में पार्टियां लगी हुई है। जेएमएम की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों गठबंधन है, तो वे तो रिकॉर्ड बना ही दिए। 4.5 वर्षों में कुछ करना नहीं है, बस आराम से बैठ के देखना है और 4.5 वर्ष के बाद लोगों को मुहाने के लिए वे योजना निकाल के वोट लेना चाहती है। या रिकॉर्ड एक बन ही गया। दूसरा, आजसू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार भी यही करती है, वही तरीके से कोई काम नहीं करती और वोट लेने के समय हमेशा मौजूद होती है। तो इस प्रकार हम सभी पार्टियों को देख चुके हैं, मगर एक पार्टी को अभी आजमाना बाकी है, जो झारखंड में एक प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध भी है, जेएलकेएम पार्टी, जो हाल ही में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और उनका चिन्ह भी आया है, कैंची छाप। तो उन्हें एक मौका देना चाहिए और झारखंडी लोगों को यह समझना भी होगा कि क्यों हमें उन्हें देना चाहिए, ताकि हमारा हक अधिकार मिल सके। अगर हम विश्वास एक बार जताते हैं, तभी हमारा कुछ कल्याण है। ये पार्टियां तो कुछ करने से रही, ये सिर्फ चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए ऊपर ऊपर में बातें करती है, धरातल पर काम करने का नाम नहीं लेती। जो वादे किए होते वे भी नहीं करती, तो किस बार की सरकार ये बनाती? हम इन पर भरोसा क्यों करते? हमें नए लोगों को भरोसा देना होगा और उनको जिताना होगा, ताकि हमारी यह स्थिति से उभार हो सके। और वीडियो को इतना बने रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप क्या चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी के साथ आप सभी को अलविदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।